Hello and Jai Hind everyone. This is Mohit Sharma from LK Academy, and recently I'm gonna talk about a very viral issue. Actually यहाँ पर ग्रेटर बांग्लादेश का एक मैप शो किया जा रहा है. What is ग्रेटर बांग्लादेश and what is the role of Turkey in that actually? So I'm gonna tell every single thing about that. रिसेंटली अगर आप कोई भी न्यूज़ उठा के देखोगे तो आपको आसानी से कोई भी आर्टिकल मिल जाएगा जहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है. तो टर्की का एक बैक ग्रुप है, ठीक है. सो देयर इज़ अ बैक ग्रुप ऑफ टर्की विच इज़ रियली सपोर्टिंग अ ग्रेटर बांग्लादेश. एंड व्हाट इज़ द ग्रेटर बांग्लादेश, यानी कि जो बांग्लादेश आज की डेट में आप देखते हो, एक्चुअल में जिस बांग्लादेश को इंडियंस ने बनाया, ये उसका एक्सटेंशनल वर्जन, ठीक है, जो कि दिखाना चाह रहे हैं बेसिकली इंडिया के कुछ हिस्से पे कब्ज़ा कर कर ये दिखाना चाह रहे हैं कि बांग्लादेश बहुत बड़ा है, आने वाले टाइम में बांग्लादेश ऐसा होगा वैसा होगा, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन. एंड इस चीज़ को ओपनली सपोर्ट कर रहा है टर्की. यानी कि आपको पता ही है कि जब से शेख हसीना बांग्लादेश से एक्चुअली में गई हैं, उनके बाद मोहम्मद यूनुस की सरकार आई. उन्होंने मतलब प्रॉपर तरीके से यूनुस ने संभाली चीज़ों को. एंड भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं, जो अब तक जैसे भी थे, वो प्रॉपर तरीके से बदलते हुए दिखाई दिए हैं, ठीक है. हालांकि ये एहसान फरामोशी वाली बात है थोड़ी सी, क्योंकि जिस बांग्लादेश ने एक्चुअल में बांग्लादेश को बनाया था, आज वही लोग उसको भूल चुके हैं. सो वो सब चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे. यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि टर्की का अभी रिसेंटली आपने सुना ही होगा, कुछ टाइम पहले जब इंडिया पे एक्चुअल में पाकिस्तान के थ्रू जब हमारे ऊपर अटैक हुआ था, इंडिया पे जब प्रॉपर तरीके से अटैक करने की कोशिश करी थी थ्रू द पाकिस्तान, तो वहाँ पर जो ड्रोन्स अटैक हुआ था, उस ड्रोन्स अटैक में अगर टर्की का सबसे बड़ा हाथ था. उसके बाद इंडिया ने इनको बॉयकॉट करा, इनके साथ ट्रेड वगैरह बहुत सारी चीज़ों को बंद करने की कोशिश करी, और बहुत सारे ऐसे काम हुए जहाँ पर कहीं ना कहीं टर्की को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ. नाउ टर्की रिटेलिएट कर रहा है अलग तरीके से, बिकॉज उनको पता है कि वो डिफेंस के मामले में तो रिटेलिएट कर नहीं सकता. इसलिए टर्की इज़ बिकमिंग इंक्रीजली एक्टिव इन इंडिया. ईस्टर्न नेबरिंग कंट्री जो है, मतलब बांग्लादेश के साथ जो अपने रिलेशन है, अभी उसका निशाना था पहले पाकिस्तान, एंड राइट नाउ अब उसका निशाना है बांग्लादेश. तो बांग्लादेश के साथ कहीं ना कहीं एक मतलब एक अलग तरीके से एक रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर, है ना. बेसिकली मैं आपको बता दूँ, ये फंड करता है एक इस्लामिस्ट ग्रुप को, एंड जिस ग्रुप को एक्चुअली खुद ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर, ढाका के अंदर प्रॉपर तरीके से संभाला जाता है, जिसका नाम है सल्तनत ए बांग्ला. यानी कि जो सो कॉल्ड ग्रेटर बांग्लादेश का आपने जो मैप मैं बता दूं, जिसको मुझे दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है एक्चुअली, जिस मैप के बारे में बात कर रहा हूँ, ग्रेटर बांग्लादेश को जिसको दिखाने की बात की जा रही है, उस बांग्लादेश का जो मैप प्रेजेंट किया है वो किया है सल्तनत ए बांग्ला ने. एंड उनको प्रमोट कर रहा है एक बैक ग्रुप ऑफ टर्की. टर्की उनको प्रॉपर तरीके से फंड कर रहा है इस ग्रुप को. और ये कोई आम वो नहीं है एक्चुअल में, याद रखिए ढाका के अंदर, इनकी बांग्लादेश का सबसे इंपॉर्टेंट जगह है, और ढाका यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स और टीचर हैं जो उसको प्रमोट कर रहे हैं. सो आप समझ सकते हो कि कितना सीरियस इशू है, ठीक है. मतलब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि बांग्लादेश पे यहाँ कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, बट कहीं ना कहीं जो यहाँ पर नॉर्मल लोग रह रहे हैं, उनके मन में जो साइकोलॉजिकली जो चेंज होंगे, जो साइकोलॉजिकली यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जो लोगों की इमेज बनेगी, माइंडसेट बनेगी, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है. एंड उसी चीज़ को संभालने की और उसी चीज़ को रोकने की भी ज़रूरत है. इस मैप में क्या दिखाया गया है कि जो बांग्लादेश के अंदर क्या क्या आ सकता है. म्यांमार का आरकन स्टेट, एक्चुअली म्यांमार अगर आपने देखा हो तो उसके नीचे वाला जो पोर्शन है उसको आरकन स्टेट बोला गया है. बिहार, झारखंड, उड़ीसा और एंटायर नॉर्थ ईस्ट. यानी कि अगर मैं सच बोलूँ, याद करो, वो बंगाल जो ब्रिटिशर्स के टाइम पर हुआ करता था, ये आज उस बंगाल की बात कर रहे हैं, उस बंगाल को अपने अंदर लेने की बात कर रहे हैं. तो उनको ये पता होना चाहिए कि वो बंगाल जो है आज भी उसका एक सबसे बड़ा हिस्सा, वेस्ट बंगाल भारत का हिस्सा है, जो कि भारत के अंदर प्रॉपर तरीके से वहाँ पर लोग रह रहे हैं. तो ये जो मैप अपीयर्ड करा है इस यूनिवर्सिटी के हॉल्स में, ढाका की हर जगह पे एरिया में, यूथ और स्टूडेंट जो है उसे पूरी तरीके से हर जगह स्प्रेड कर रहे हैं, ठीक है. याद रखना, यूनुस के साथ मिलकर यहाँ बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है. बांग्लादेश और चाइना, ये दोनों के दोनों हमेशा से चाहते हैं कि इंडिया को नॉर्थ ईस्ट से कट ऑफ करने के लिए. नॉर्थ ईस्ट भारत का एक बहुत सेंसिटिव हिस्सा है जिसको ये लोग कट ऑफ करना चाह रहे हैं. नाउ हमारी बीएसएफ हमेशा तैयार है, आपको पता है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हमेशा रहती है. उसके साथ साथ एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इंडिया अपना सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर शेयर करती है वो बांग्लादेश के साथ करती है. नाउ आप लोगों को ये बताना है कि वो कितने किलोमीटर का एरिया शेयर करती है.
सबसे कम एरिया अफगानिस्तान के साथ करती है। तो अगेन वो ये बताना है कि आपको कितने किलोमीटर का एरिया सबसे कम अफगानिस्तान के साथ करती है। दैट यू हैव टू गिव मी द परफेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट। नाउ BSF इस तैनात है, उनके होते हुए हालांकि ये इनकी हिमाकत और होगी तो नहीं कि जिस तरीके से इतना बड़ा ये काम कर पाएँ, बट फिर भी अगर मैं बात करूँ कि अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक्स टाइम भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बिहार, झारखंड, उड़ीसा, एंटायर नॉर्थ ईस्ट यानी कि म्यांमार का अर्कन स्टेट, इन सबको अपने साथ मिलाने की बांग्लादेश की साजिश है। अब ये जो इमेज है, अब ये अगर मान लो ग्रेटर जो बांग्लादेश की इमेज है उन आने वाले यूथ के अगर मन में बस जाएगा, जो बच्चा अगर आज पैदा हो रहा है वो 6th-7th में जाके अगर इसी चीज़ को पढ़ेगा देखेगा तो उसको तो ये लगेगा ये तो उसका हिस्सा है। तो लोग क्या करेंगे, लोग उस जगह को छोड़कर कहीं ना कहीं भारत में इन्वेड करना स्टार्ट करेंगे, जिसकी वजह से जितना भी रिफ्यूजी पहले आया था उससे भी ज़्यादा रिफ्यूजी आ सकता है और भारत के लिए दोबारा वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी कंट्री को तोड़ा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ वॉर, विद द हेल्प ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस, और दूसरा इसको तोड़ा जा सकता है कहीं ना कहीं ट्रेड वॉर से, है ना, ट्रेड को रोक कर। इनकी औकात तो है नहीं कि वो इन दोनों में अटकेंगे, तो कहीं ना कहीं ये वॉर के थ्रू इस चीज़ को कंप्लीट करना चाह रहे हैं। ये सभी लोग हैं, चाहे सभी, यानी कि मैंने आपको बताया भी है कि कल को अगर ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि इंडिया को 3 फ्रंट से लड़ाई लड़नी पड़ जाए, यानी कि चाइना से भी पंगा लेना पड़ जाए, पाकिस्तान से भी, और साथ साथ में आपका प्यारा ये वाला बांग्लादेश से भी। तो क्या भारत सच में रेडी है? मैंने आपको बताया भी था कि चिकन नेक वो हिस्सा है हमारा, कल की वीडियो में बताया था कि चिकन नेक हमारा वो हिस्सा है जिस हिस्से पर अभी आज की डेट में चाइना नज़र गड़ाए हुए है कहीं ना कहीं। और आपको पता होगा कि हम लोग बहुत ज़्यादा एकदम सुपरफास्ट हाईवे बना रहे हैं इधर, ये बहुत सारे काम कर रहे हैं, हम अपने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को सेव कर रहे हैं, हमने, है ना, हमने जो एक मिलिट्री एक्सरसाइज प्रहार है वो भी हमने यहाँ परफॉर्म करी है। तो दिस इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इशू राइट नाउ कि भारत पर हर जगह से इस टाइम पर लोग अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई अलग तरीके से, कोई दूसरे तरीके से, बट भारत इज़ रेडी फॉर दैट। हम रिटेलिएट करने के लिए तैयार हैं एंड वी आर रेडी। हम 3 फ्रंट नहीं, हमसे 4 फ्रंट पे भी अगर लड़ाई करोगे तो लड़ोगे, बिकॉज इंडिया के पास सबसे बड़ा स्ट्रेटजिक पॉइंट क्या है? इंडिया की नेवी, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंडिया की नेवी पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया की नेवी बांग्लादेश को भी प्रॉपर तरीके से रोक सकती है, और सबसे बड़ा चाइना का पूरा ट्रेड ब्लॉक कर सकती है, जिससे चाइना पूरी तरीके से ख़त्म हो सकता है। अगला जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप इस न्यूज़पेपर को देखो, पढ़ो, तो इसके अंदर जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी आपको यहाँ पर सब कुछ दिखेगा। दीपांजन रॉय चौधरी ने यहाँ पर बहुत सारे एक्चुअली यहाँ पर ट्वीट किया है। आप ट्वीट तो वर्ड यूज़ नहीं कर सकता, मैं एक्सपर्ट बोल सकता हूँ, जहाँ उन्होंने साफ साफ बोला है कि टर्की कुड एमुलेट्स पाक प्लान इन बांग्लादेश, अलीगली टर्किश बैक्ड NGO इन ढाका सल्तनत बांग्ला डिस्प्लेज अ मैप ऑफ ग्रेटर बांग्लादेश कंप्राइजिंग ऑफ सर्वल स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। गलत है यार ये चीज़, ये एब्सोल्युटली गलत है। आप किसी कंट्री को दूसरी तरीके से, जब से ये यूनिस की जो रूलिंग पार्टी है AKP, जब से ये आई है ना, तब से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो ही रही, टर्की में जब से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही हैं, जब से ये AKP और टर्की और बेसिकली बांग्लादेश के अंदर जो यूनुस हैं, इन लोगों ने मिलकर जो प्रॉपर तरीके से प्रोपेगेंडा रचे हैं, उनका कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। भारत इज़ रेडी, एक्चुअली भारत इज़ रेडी फॉर एवरी काइंड ऑफ थिंग, याद रखना। बट ढाका यूनिवर्सिटी के लिए सबसे गंदी बात यह है कि वहाँ के टीचर और स्टूडेंट ही इसको प्रमोट कर रहे हैं। इनका एक बंगाली न्यू ईयर जैसे बोलते हैं बैशाख, ठीक है। तो ये जो बेसिकली ये जो ईयर है, उसी टाइम पर सल्तनत बांग्ला ने ये मैप को बहुत जगह पर स्प्रेड किया है। तो ये एक नई अप्रोच हो सकती है इन लोगों के लिए। हालांकि जो बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटीज़ हैं, यानी कि हिंदू हैं, सिख हैं या अदर धर्म के लोग हैं, उन पर लगातार इन पर अटैक होते हैं, लगातार इनको परेशान किया जाता है। टर्की के अंदर जो रूलिंग पार्टी है, जो AKP पार्टी है, ठीक है, उसके वजह से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। अब ये इंडिया को अलग अलग तरीके से अलग अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी पाकिस्तान को साथ लेते हैं, कभी ये साथ लेते हैं बांग्लादेश को, कभी ये साथ लेते हैं कहीं ना कहीं चाइना को। तो होने कुछ वाला नहीं है एक्चुअल में। इनकी जो प्लान है, स्ट्रेटजी हैं, पॉलिसीज़ हैं, वो प्रॉपर तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। एंड इट इज़ द टाइम एक्चुअली कि बांग्लादेश, चाइना या पाकिस्तान, इन सब के प्रोपेगेंडा फेल होंगे, और यहाँ भारत के अंदर जो लीडरशिप इस टाइम पर दिखाई जा रही है वो एक एक्सट्रीम लेवल की लीडरशिप है। वी आर रेडी फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ थिंग। सो इट्स अ टाइम टू से गुड बाय टू द बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड चाइना, कि भाई साहब आप लोग अपने काम करें, अपने तरीके से रहें, और हमको ना सिखाएं कि हमको कैसे काम करना है। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि मैंने वीडियो में आपको क्या समझाया है, एंड आपको कंटेंट समझ आया होगा, तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं बाय एनरोलिंग इनटू द पर्टिकुलर कोर्सेज एंड यूजिंग माय कोड MH05। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो। सो थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।